नमस्कार, मैं हूँ एस के माली और आप देख रहे हैं एस24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज भोपाल कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान कई मामले सामने आए, जिसमें कई घरेलू हिंसा, तो कहीं जमीन जायदाद, तो कहीं सरकारी अधिकारियों से परेशान लोग, तो कहीं प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने पर परेशान रहे लोग, तो कहीं पर मदद मांगने के लिए आए लोग, तो कोई परिजनों से परेशान है, तो कोई जेपी अस्पताल में नौकरी करने के बाद भी 3-3 महीने की सैलरी ठेकेदार के द्वारा ना दिए जाने से परेशान। और ये अम्मा जो आप देख रहे हैं, ये अम्मा, इनका कोई भी नहीं है, तो इन्हें मदद चाहिए इस कलेक्टर साहब से, लेकिन कलेक्टर साहब आज मौजूद नहीं थे और किसी और ने शायद इनकी गुहार सुनी या नहीं सुनी। ये माता जी हैं, तो ये अम्मा अपनी बेटी दामाद से परेशान है। इनके बेटी दामाद 25 लाख रुपए खा गए हैं। तो इस तरीके से कई ऐसे मामले हैं जो परेशानियों को लेकर सामने आए थे और यहाँ पर इन लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान अपनी बात को रखा। तो कई लोग बिल्डरों की जातियों से परेशान। आइए सरकार क्या निराकरण करती है। इस जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर साहब से पिछली बार बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 1 महीने में लगभग 15,000 लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनका निराकरण हो, लेकिन 15,000 मामलों को देखना बहुत बड़ी बात है और धीरे धीरे करके केस को सॉल्व किया जाएगा। आइए हम चर्चा करते हैं कुछ लोगों हमने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम सुनवाई करेंगे, आपकी जल्दी से जल्दी आपका भरण पोषण दिलवाएंगे, आपका खर्चा आपके पैसे दिलवाएंगे हम। क्या नाम है आपका? फिरदौस जा बेटी दामाद का क्या नाम है जिन्होंने कफन करा? शाजिया से बेटी का नाम है शाजिया सिद्दीकी और दामाद का नाम है दानिश सिद्दीकी। नगर निगम में जॉब करते हैं। नगर निगम में जॉब करते हैं बेटी और न्यू डायमेंशन में टीचर है। कितनी बुरी बुरी गालियाँ बकती है, हमें खाने को नहीं देती है, घर से भगा दिया। 10 तारीख को हमारी रिपोर्ट अलग कर दी। तो कहती है जाके मर जाओ, बच्चा है मर जाओगी तुम्हारे 21 लाख भी बच जाएंगे। तो उसकी 4 बेटी की चारों बेटियों से भी नहीं मिलने दे रही है, कह रही है तुम नानी से मिलोगी तो हम तुम्हें जिंदा मार डालेंगे। उसकी एक बुआ थी, उससे भी बुआ सास थी, उसने दामाद को पाला था, वो भी लड़के, उसने उसको भी भगा दिया, उसको भी नहीं आने दे रही। हम दोनों बेटियों को घर से बाहर भगा दिया। हमारी मदद के लिए आए थे हम यहाँ पे। तो बेटी दामाद के पास कितनी संपत्ति? अभी उनके पास लाखों की संपत्ति, मेरा पूरा सोनी करोड़ों की लाखों की संपत्ति है। मेरा पूरा जितनी मैंने 95 से कमाया था ना, सब उनने रख लिया। क्या करते बेटी दामाद? नगर निगम में 25 दिन में नौकर है, 9,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। इसके बाद करोड़पति और उनकी बुआ सास का भी लाखों रुपए गमन कर लिया है उनने। बेटी दामाद क्या करते हैं ये पूछ रहे हैं। बेटी न्यू डायमेंशन में टीचर है और 10,000 रुपए कमाती है। और दामाद 25 दिनों में नगर निगम में उसे 9,000 रुपए तनख्वाह मिलती। वो पूरे मेरी कमाई पेश कर रहे हो, मेरे को घर से भगा दी। संपत्ति कमा जो उन्होंने कमाया उससे अधिक संपत्ति रखी है। बहुत संपत्ति है उनके पास, लाखों करोड़ों की। मेरी भी खाई, अपनी माँ की बुआ सास की भी संपत्ति खा ली है उन लोगों ने, और उनको ही भगा दिया, मेरे को ही भगा दी। प्रेम नारायण स्वर्णकार एडवोकेट भोपाल में हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबूलाल जी गौर थे, उस समय सुनवाई होती थी, वो तुरंत गिरफ्तार करते थे बिल्डर्स को। आजकल बहुत गुंडागर्दी है बिल्डर्स की, उनको बहुत संरक्षण है। 5 साल से ये आवेदन लगाते 2020 से लगा रहे हैं, 6 साल हो गया, 15 बार लगा दिया, कुछ नहीं होता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयां नहीं होती।
ये 15वां स्मरण पत्र है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो केवल इसके लिए आपने कहाँ गए? यही जन सुनवाई में लगाएंगे और कहाँ उसके बाद लगाएंगे। आपने उन्होंने भेजा कि वहाँ एसपी के पास में, एसपी कुछ करते ही नहीं है। तो आपने जो इसमें परिवार दायर करा, परिवाद कैसे दायर करेंगे जब पुलिस को एफआईआर दर्ज करना है? तो वो परिवाद क्यों करे, फिर पुलिस क्यों बनी और कलेक्टर क्यों बने और जन सुनवाई क्यों हो रही? आपसे नहीं हो रही तो मना करो ना, क्या नहीं हो रही है? क्यों मूर्ख बना रहे हो आप? वो बाबूलाल गौर थे, वही नहीं गिरफ्तार कर पाते थे वो? कोई सुनवाई तो नहीं हो रही है? था। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। 8वां 10वां स्मरण पत्र है, ये देखो ना आप, फोटो खींच लो इसको। 2020 से है। ये विनोद कुशवाहा बिल्डर है, भविष्य वाला। कहाँ पे? ये उस पे है, बैरसिया विदिशा रोड पे। क्या फ्लैट नहीं किए, क्या नहीं किया? जमीन ली है, एग्रीमेंट किया है, पैसे लिए हैं, चेक दिए हैं, चेक पेमेंट हुआ है और एफआईआर नहीं कर रहा। ये देखिए ना, ये चेक है। कब करें, किसकी करेंगे उसे, किसकी करेंगे? इतनी अंधेर कर दी तो कभी नहीं देखी हमने। है परिचय मैंने दे दिया, प्रेम नारायण स्वर्णकार। मैं भूख हड़ताल के लिए बैठूंगा, अभी नोटिस दूंगा, नोटिस में परमिशन मांगूंगा, यही बैठूंगा मैं। सर 10 साल हो गए, अभी तक हमारे मकान का पता नहीं है। आश्वासन देते हैं लेकिन मकान का वो नहीं कर रहे। 20,000 की पर्ची भी कटवा ली हम लोगों ने। पैसे भी कटवा दिए और हम चाह रहे हैं कि हम किस्त में पैसे दे दें। हमका लोन भी पास नहीं करवा रहे हैं। हम कितने दिनों से लोन का करवा रहे हैं तो लोन भी पास नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बेरोजगार जैसे हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम किस्तों में दे देंगे, तो हमारा किस्त के लिए लोन भी पास नहीं कर रहे हैं। लोन पास होगा तो हम कर सकते हैं पैसे। वो मांग रहे हैं इकट्ठे, हम इकट्ठे कहाँ से देंगे? सब लोग हमारे यहाँ सब बेरोजगार जैसे हैं, मजदूरी जैसा काम करते हैं और हम इकट्ठे पैसे नहीं दे सकते सर। हम चाह रहे हैं कि किस्त बना दे हमारी। सर मकान भी देने का बोलते हैं तो भोरी है, कलखेड़ा है, मालीखेड़ी है, इतने दूर दूर। तो सर हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या उस जगह में? हमारा पेट पालने का जगह है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमको थोड़ा भोपाल के अंदर ही मिले जो हम पेट पाल सके और भुगतान भी कर सके। कहीं आउट में पहुंचा दिया तो हम तो जो कर रहे हैं ना वो काम भी छूट जाएगा, तो हम वो किस्त भी कैसे भरेंगे? इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा थोड़ा पास में दे दिए। हमने जो सामने भरे हैं वो हिसाब से मिल जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है सर। बस ये इसी के लिए हम आवेदन दे रहे हैं। राहुल मेरा नाम है सर मेरा। क्या समस्या की है? सर हमारी 3 महीने का सैलरी नहीं मिल रही हमको और साल भर से ऐसे चलता आ रहा है। 3 महीने हो जाते हैं, उसके बाद 1 महीने की पेमेंट डालते हैं लोग और साल भर से परेशान करके रखा है। हम लोगों का घर भी नहीं चल पा रहा है, बहुत परेशान है। उधारी ले काम चल रहा है हम लोग का। इस संबंध में आप कलेक्टर साहब से मिलने आए? हाँ हम सब मंत्री जी से मिले, आप नहीं मिले? मंत्री से नहीं मिले, कलेक्टर साहब के पास ही आए हम तो। स्वास्थ्य विभाग के कहाँ गए? कलेक्टर साहब के पास गए और अभी हमारे ऑफिस में शिकायत करी हमने, तो वहाँ सुना नहीं हमारा, तो इसलिए कलेक्टर साहब के पास आए। मेरा नाम पूरन सिंह है। समस्या यही है कि वो तनख्वाह डालते नहीं है हमारे ठेकेदार साहब। प्रथम नेशनल सिक्योरिटी नाम से कंपनी, इंदौर की कंपनी है। अब उनको पेमेंट होता है कि नहीं होता है, इधर से तो पेमेंट डाल देते हैं साहब, लेकिन वो कंपनी कर रही है कि शिव त्रिपाठी जी अपने जेब में डाल रहे, क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आता साहब। लेकिन हमें फीस भरनी है स्कूलों के, स्कूल वाले इतना बेइज्जत करते हैं आजकल, क्या बताएं किसके जाके सामने आके रोए हम, ये बताइए। डेली बेसिस पे हम ठेके पे हैं साहब, ठेके पे कर्मचारी। उसमें भी 3 महीने हो जाते हैं जब जाके 1 महीने की तनख्वाह डालते हैं वो। पीएफ तो भूल ही जाओ, पीएफ डाला ही नहीं उनने हमारा। अब कब तक रहेगा आदमी? पूजा प्रजापति, कहाँ से आई आप? जेपी हॉस्पिटल। क्या समस्या है? सर हमारी 2-3 महीने से तनख्वाह सैलरी नहीं डाल रहा है कौन? ठेकेदार हमारा। ठीक है, तो आपका डेली बेस पे? नहीं, आउटसोर्स पे। हाउस हाँ तो क्या समस्या आ रही है इस टाइम में? सर, हमें सैलरी नहीं मिल रही, घर में कुछ काम ही नहीं हो रहा, बच्चों की फीस वगैरह नहीं भरा पा रही है कि मेरे, हम किराए से रहते, मकान किराया कैसे देंगे? हम भी बाहर के लोग हैं हम भी जी। बताइए, भली मजदूरी। हाँ मैं खड़ी तो हूँ। हाँ, बताइए आप कहाँ से आई है? 1250 हॉस्पिटल। क्या समस्या है आपकी? यही 3 महीने तनख्वाह नहीं हुई, 1 महीने 2 महीने रुक के तनख्वाह डालते हैं और जब कुछ करने को करते तो निकालने का वो बोलते हैं कि बोले हटा देंगे, ऐसा ये बोलते हैं। तनख्वाह हर महीने तनख्वाह नहीं देते बराबर से, घर में परेशानी दिक्कत आती है। तो कितने सालों से आप काम कर रही हो? हमको तो 10 साल हो गए। 1 साल से? 10 साल से यही हाल है? भाई ये अभी अभी होने लगा है, मेरा ठेकेदार आता है तो उस समय होता है। हाँ उस समय। ठेकेदार का क्या नाम? कौन सी कंपनी है वो? नाम नहीं मालूम इसको। आपको नहीं मालूम? त्रिपाठी है ना, त्रिपाठी बोलते हैं। आपको मालूम है ठेकेदार का नाम? शिव त्रिपाठी। शिव त्रिपाठी। कंपनी कौन सी? प्रथम नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। कितने सालों से काम कर रहे हैं?
मेरे को 6-7 साल हो गए काम करते। दिक्कत कब तक आ रही है? दिक्कत जब से इसका टेंडर आया है 2023 अक्टूबर से, तभी से दिक्कत आ रही है। इससे पहले जो टेंडर वाला था मतलब वो टाइम पे डाल देता था। इसका हर जब भी ये आता है तभी यही नाटक होता है। हाँ, इसका हमेशा से शुरू से यही है। कितनी जल्दी आ रही है? महीने की 10,000 डालता है। जल्दी देना पड़ता है। कमीशन हमें नहीं देता, लेकिन वो बोलता है कि हम अधीक्षक को कमीशन दे रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को कहाँ से सैलरी करूँ, अधीक्षक को देता हूँ 3-4 जगह। राकेश श्रीवास्तव। ठीक है, अस्पताल में वर्कर हैं। वर्कर है, सिविल सर्जन है। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हुए इजाजत।